अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो रेसिपी है वो है इमली की खट्टी मीठी चटनी। और ये रेसिपी मैंने रमज़ान के लिए रिकॉर्ड की थी, लेकिन कुछ एडिटिंग की वजह से उसको अपलोड नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा कि मैं अब जो भी रमज़ान की रेसिपीज़ थी तो वो मैं अब जो एडिटिंग की वजह से ना अपलोड हो सकी, तो वो मैं अब उनका एक अलग से फ़ोल्डर जो है वो अपलोड करूँगी। यहाँ पे मैंने इमली ली है जो कि है हाफ़ केजी, और इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी के अंदर इसको मैंने भिगो के थोड़ा रख दिया था ताकि ये नरम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको भिगो के रख दिया है। और उसके बाद जो है मैंने एक स्टेनर लिया है, छलनी है, तो उसके अंदर मैंने, आप देख सकते हैं कि इस तरह उसको जो मैंने पानी में डिप किया था, इसे उसको प्रेस करके उसका पल्प और गूदा निकाल लिया है। तो इसको अब हम जो है पकाएंगे। और यहाँ अलग पैन में मैंने पानी लिया है जो कि तकरीबन हाफ़ कप है, और इस हाफ़ कप जो पानी है इसके अंदर मैं गुड़ डालूंगी। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के गुड़ की डलियाँ ली हैं, और अगर आपके पास छोटी हों तो आप 3 ले सकते हैं, और लास्ट में हम इस अपने फ्लेवर को थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं गुड़ को जो है पानी के साथ मेल्ट कर लूँगी, और इसको आप ये कह लें कि शीरा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शीरा जो है गुड़ का तैयार हो चुका है। और अब जो ये शीरा है इसको तकरीबन हाफ़ कप जो है पानी में मैंने इसको पकाया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए। तो ये इस तरह पतला सा है, क्योंकि अब हम इसको, जो हमने वहाँ पे पल्प रेडी किया था इमली का, इसके अंदर अब हम इसको, जो पानी हमने गुड़ का पानी जो बनाया है, पकाया है, अब वो शीरा जो है वो इसमें डाल देंगे। तो मैं इस इमली की खट्टी मीठी चटनी में चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी, और इससे बड़ा फ्रेश रहता है, और ये एक प्रिजर्वेटिव भी है और जल्दी ख़राब नहीं होती। इमली की चटनी अगर सही तरीके से फ्रिज के अंदर स्टोर की जाए तो ये 2-3 मंथ्स तक ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे ये पल्प और जो गुड़ का पानी था वो मैंने उसको पका रही थी। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट डाला है, और उसके बाद जो है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई भी डल सकती है। और ये जो है ये है गरम मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून, और ये है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। तो इसको हम अच्छे से अब जो है पका लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इतना गाढ़ा रखा है क्योंकि अब ये गर्म है, और ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक कंटेनर में डाल लिया है, और ये एक एयर टाइट कंटेनर है। तो यहाँ पे जो है हमारा तैयार है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।